महेंद्र है जो टिकट मिला है, ये अच्छा काम कर रहा है। अभी जब बीवी हुई थी पर्सनल तो काफ़ी सड़कें बनवाई थी, ये अच्छा काम कर रहा है। अगर बना तो अच्छा ही काम कराएगा महरौली में महेंद्र। हमारी तरफ से तो तीनों जीत रहे हैं, तीनों हार रहे हैं। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो मोदी ने काम बाहर जाके करा है। वही है कि हम तो यहाँ पे कोई योगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर चाहते हैं दिल्ली का। इतना 21,000 25,000 जो बांट रहे हैं उससे अच्छा आप महंगाई कम कराओ। जो महंगाई है अभी स्कूल की फीस बच्चों की इतनी हो रखी है वो कुछ कम हो जाए, जो उससे हमें राहत मिले। पहले बोलते हैं फिर बाद में कुछ नहीं कराते हैं। जीना है ना इस धरती पे तो किसी न किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी भी एक भी नेता पे भरोसा नहीं है। इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं सब कुछ। हमें तो ना आज तक रबड़ियाँ दिखी ना ही थालियाँ दिखी। हम लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अपना कमाना अपना खाना। वायदे जुमलेबाजी हम सुनते आ रहे हैं जिसकी हम आदी हो चुके हैं। बहुत मेहनत से अपने पैसे से टैक्स पे कर रहे हैं और ये बहुत आसान है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए या पार्टी के लिए कि उस पैसे को सीधे सीधे लेना और जहां वोट बैंक है वहां उसको डाल देना किसी भी फॉर्म में। कुछ काम करते हैं फिर काम नहीं करते हैं, लेकिन 30% काम करने से तो कुछ काम होगा नहीं। करना है तो कम से कम 90% तो करिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में खास प्रस्तुति आ गया चुनाव आप देख रहे हैं और मैं आ पहुंचा हूं आज महरौली विधानसभा। महरौली विधानसभा दक्षिणी दिल्ली में आती है और दक्षिणी दिल्ली से यहां से रामवीर सिंह बिदूड़ी सांसद हैं। अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते हुए हैं। यहाँ पर वर्तमान में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और भाजपा ने भी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जबकि चुनाव हर दिन तेज़ी पकड़ रहा है तो ऐसे में हम जब लोगों के पास आए हैं तो वो अपनी तमाम सारी बातें लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी की अपनी अपनी राय है, सभी की अपनी अपनी नाराज़गी भी है कईयों की, और कईयों का ये कहना है कि सरकार 10 साल रही लेकिन कुछ परेशान रही। कोरोना आया इस वजह से भी, और केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं उनका उतना सहयोग नहीं किया जितना केंद्र सरकार को करना चाहिए था। हम लोगों से समझना चाहेंगे, प्रमुख समस्याओं को लेकर बात शुरू करते हैं और फिर हमारी बातचीत पहुंचेगी नेताओं के बयानों को लेकर भी, नेताओं की घोषणाओं को लेकर के भी। यहाँ एक चीज़ और बता दें, महरौली विधानसभा में लगभग 1.25 लाख वोटर हैं। इन 1.25 लाख वोटरों के द्वारा तय होता है कि कौन विधानसभा पहुँचेगा। पिछली बार अगर हम यहाँ वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो वो लगभग वही 54% के आसपास गया हुआ था। इस बार उम्मीद है कि वोट ऑफ परसेंटेज कुछ ज़्यादा शायद चला जाए। मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है, लोग पार्क में बैठ करके ताश खेल रहे हैं, धूप ले रहे हैं, और हम शमसी का तालाब और ये पीछे वाले इस हौस खास इसको क्या बोलते हैं, हाँ, जहाज महल। हम इस वक्त जहाज महल और शमसी तालाब पार्क है उसी में हम खड़े हुए हैं। यहाँ लोग हैं और हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चुनाव एक बार फिर से आ गया है, नेता अपने वादे कर रहे हैं, समस्याएं जिसकी तस पड़ी हुई हैं 19-20 समाधान भी हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं ज़्यादा खड़ी हैं, उनका समाधान शायद नहीं हो पाया, लोग परेशान हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह रहते हैं वो वादे तो बहुत करते हैं बट काम उस हिसाब से नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो दिल्ली की सरकार है उसके पास फंड की कमी भी हो सकती है, तो इसमें सेंट्रल को भी उनका साथ देना चाहिए। और ये बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, तो उनको दूर किया जाए। आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं महरौली विधानसभा में? महरौली में ये आम आदमी पार्टी 10 साल से यहाँ रही है, लेकिन 10 साल से अपने उसमें रही है, लेकिन कोई काम नहीं करवाया। रोड वोड सब ऐसी है, बस खाली क्या बिजली फ्री करवाए। तो बिजली फ्री करवाने में क्या है, बिजली तो कोई भी अपने 2 पैसा कमाएगा, अपने बिजली का बिल तो भर ही लेगा। पानी ऐसा आ रहा बिल्कुल गंदा पानी, ना पानी पिया जा सकता, बिस्लरी की बोतल मंगाई जा रही है, मंगा के पी रहे हैं हम। अब हमारा तो यही है, बस बीजेपी आनी चाहिए। सरकार बदलने से क्या पानी की समस्या, कूड़ा कचरा, तमाम जो समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल जाएगी, आपको उम्मीद है? क्योंकि 10 सालों से तो केजरीवाल की सरकार है। तो सर वो तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपना ही घर भरना, अपना ही करना। 200 यूनिट फ्री करता है, तो मकान मालिक हम लोग को सिर्फ फ्री कर देता है, नहीं करता है सर। हम लोग का ख्वाहिश यही है कि मोदी आए। अब तो बोल दिया है कि किराए में 50% का डिस्काउंट करवा देंगे, बोले हैं केजरीवाल। कुछ भी नहीं देता है मकान मालिक, तो मकान मालिक का छोड़ता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है।
10 मिनट तो छोड़ता है नहीं, एक दिन के लिए। ये कह रहे हैं मकान मालिक सूदखोर बन के सब वसूल लेता है, सारे फायदे खुद ही खा जाता है। नहीं, मकान मालिक सूदखोर तो नहीं बनता है, वो आपको एग्री करता है ना कि आपको इतना पे करना है, तो उसी हिसाब से आप पे करते हैं। बार्गेन कर लेता है, सौदा कर लेता है और अपने फेवर में कर लेता है, इस तरह से है ना कि वो 10 रुपए के नोट के हिसाब से लेता है और वही सबके जाते हैं, 8 रुपए जाते हैं। मिलाकर के जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा नहीं मिल पाता है, और सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। चुनाव है, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, तमाम सारे वायदे कर रहे हैं, उन वायदों पे आप भरोसा कर पा रहे हैं? वादों पर भरोसा दे भाई साहब, बदलाएंगे पुराने। अगर हम समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र में आप क्या बताएंगे, कितनी समस्याएं हैं, क्या कुछ है? समस्याएं तो हैं, आधे टाइम तो काम नहीं होता था, अभी जैसे इलेक्शन तो वैसे काम चालू हो जाते हैं, सब बीच में कोई काम ही नहीं होता है। आपने विधायक जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने, हाँ, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चुनाव के बाद वो आपको प्रॉपर मिलने आते हैं? थोड़ा बहुत भी मिलने आते? 5 साल में एक भी बार नहीं आया नरेश यादव, एक भी बार नहीं आया इधर महरौली की तरफ। इधर महेंद्र है जो टिकट मिला है, ये अच्छा काम कर रहा है। अभी जब बीवी हुई थी पर्सनल तो काफ़ी सड़कें बनवाई थी, ये अच्छा काम कर रहा है, अगर बना तो अच्छा ही काम कराएगा महरौली में महेंद्र। लेकिन अक्सर नेता जो है वो नाराज रहते हैं, गायब से रहते हैं। हमारे साथ तमाम अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे सीधे बात करना चाहेंगे। एक बार आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव है, नई सरकार बनेगी तो आप क्या कुछ उम्मीद लगाए हैं, कैसा कुछ रहने वाला है कुछ? तो ये बराबर की फाइट है, तीनों, ये कांग्रेस और वो, कोई पता नहीं कौन जीते कौन हारे। हमारी तरफ से तो तीनों जीत रहे हैं, तीनों हार रहे हैं। समस्याओं, अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याएं कितनी समाधान हो चुका है 10 सालों में, 5 सालों में? प्रॉब्लम्स की बात करें, क्षेत्र की प्रॉब्लम्स का क्या हाल है? यार को बात कर रहे तो यार, हाँ जी, क्या कर रहे हो? हम बात करें क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को लेकर के, अगर हम आपसे समझना चाहें तो कितनी प्रॉब्लम्स अभी जनता के हिस्से हैं, जनता परेशानी है और उनसे उनको बर्दाश्त करने को मजबूर है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो रोड्स की है, गलियों की है, सीवरेज की है, पानी ठीक है, बाकी और समस्याएं तो हैं। पोल्यूशन है, हाँ, पोल्यूशन का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। पोल्यूशन बहुत प्रभावित कर रहा है मतदाताओं को, और मतदाता लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत है। आपसे समझना चाहेंगे कि दिल्ली पोल्यूटेड बहुत हो गई, एक तरह से बदनाम हो गई है पोल्यूशन को लेकर के, कुछ खास सुधार नहीं हो पाया, बल्कि समस्या जिसकी तसी है या थोड़ी और बिगड़ी है। यहाँ कोहरा बढ़ता है तो कहते पोल्यूशन है, पोल्यूशन है ही नहीं इस टाइम तो। नहीं, हम वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं, चाहे गंदगी की बात हो या एयर पोल्यूशन की बात हो। सीवरेज सारे बंद पड़े हुए हैं यहाँ पे महरौली में। चौधरी ने तो कोई काम नहीं करवाया ही नहीं है, रेखा चौधरी ने। कैसा नेता, आप कैसा नेता चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? काम करवाए, जो अच्छा काम करवाए वही नेता चुनेंगे। उम्मीद है कि जो इस बार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनसे आप ऐसा मानते हैं कि वो जो आप मानक हैं, जो पैमाने हैं एक विधायक के, सरकार के, वो अपने पैमाने पे खरे उतरेंगे? करीब करीब तो ठीक ही चल रहे हैं जी। जैसे किस तरह से, कुछ बताएं आप? जो भी मतलब कोई भाई, अब जो ये निगम पार्षद आया, रोड भी ठीक बनाई है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। रोड भी ये भी ठीक बनाई है, पहले वाले ने तो बनाई नहीं, कुछ करा ही नहीं है। हाँ, सीवरों की दिक्कत है, सीवरों पेयजल पानी की समस्या को आपको समझना चाहेंगे, पानी की समस्या को लेकर पानी समस्या। सफाई वगैरह कैसा, क्या? सफाई ठीक है, हमारे यहाँ तो ठीक है। जो कांग्रेस के राज में बनी है, जो काम हुए हैं वो नहीं हुए। जो सीला तक के काम हुए ना, वो काम नहीं हुए इनसे किसी। अब जो ये बीजेपी का जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, ये पहले निगम पार्षद था, इस साले ने कुछ भी नहीं करा, मतलब कहीं चेपी भी नहीं लगाई। फिर अब तो वो विधायकी चुनाव लड़ने आ गए तो 4 पे आएगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही साथ नहीं है, उसके अंतर्कलह है। हाँ सर, चुनाव जब आया हुआ है तो अब चुनाव में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? विधायक अगर चुना जाए तो वो कैसे काम करे, सरकार अगर बने तो कैसे काम करे? जैसे पहले काम अच्छे हुए हैं कांग्रेस के राज में, वैसे काम होने चाहिए, और जिसने काम किए पहले ऐसे ही कैंडिडेट आना चाहिए। आम आदमी या बीजेपी वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, शीला याद आ रही है, शीला की सरकार याद आ रही है। मैं पूरी दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में जा रहा हूँ तो शीला दीक्षित याद की जा रही हैं।
क्या तुलना कर पाते हैं आप 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल इनके कामों में? बढ़िया थे, शीला के काम थे, इसके मकान है, बस और कुछ नहीं, नहीं चल रहा है चलना। शीला दीक्षित चर्चाओं में आ जाती हैं कमोबेश हर विधानसभा में। जब हम किसी से बात करने जाते हैं, राय जानने जाते हैं, लोगों से पूछते हैं समस्याएं क्या हैं, विकास कितना हुआ, तो सभी लगभग ये ज़रूर बोलते हैं, एक आध आदमी ज़रूर बोल जाता है, कभी कभी आधी डिबेट इसी पर चली जाती है कि शीला दीक्षित जो काम किए वो ऐतिहासिक थे, वो दिल्ली के इतिहास में सबसे अब तक का सबसे अच्छा काम हुआ। आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर से चुनाव है, किस तरह की सरकार को आप बनाना चाहेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये हमें इतने परेशान दिखे कि ये कोई कमेंट्स ही नहीं कर रहे, ये नोटा वाले लग रहे हैं कि शायद नोटा को वोट देंगे। स्वाभाविक है नाराज़गी, जब नेता नकारे होंगे तो जनता दुखी तो होगी ही, जनता परेशान तो होगी। आपसे बात करना चाहेंगे, आप कैसा नेता चुनेंगे? और अभी जो नेता, उम्मीद है कि वो यहाँ की समस्याओं का समाधान? उम्मीद तो पूरी है, बाकी पब्लिक के ऊपर है। अच्छा। ये छोटा टपका है जो वो आपके पीछे भाग रहा है। काम तो मोदी कर रहा है, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो मोदी ने काम बाहर जाके करा है, आज तक किसी नेता ने नहीं करा। घोषणाएं तो बहुत अच्छी अच्छी केजरीवाल कर रहे हैं, और तो घोषणा होती है मगर मोदी घोषणा नहीं करता, करता है वो। मोदी से आस लगाए बैठे हुए हैं, शायद इसलिए कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा अच्छा दिल्ली का विकास हो पाएगा। लेकिन केजरीवाल की भी उपलब्धियां चर्चाओं में हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, चाहे चिकित्सा हो, या फिर बिजली फ्री हो। केजरीवाल की सरकार बनेगी, दिल्ली में बनेगी इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें बताइए ऐसी, क्या उनके योगदान है? लोग उनको बोलते हैं केजरीवाल बढ़िया बंदा है, अपना स्कूलों की अपना समस्या दूर हो रही है, पढ़ाई की अपना, और अपना बसें फ्री कर रखी हैं लोगों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब फ्री कर रखा। आज से पहले कहाँ हुआ ये सब? आम जनता से जुड़ी हुई तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा की गई है, उसको लोग भी याद कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे एक बार बात करके समझना चाहेंगे और बात करेंगे। नहीं, आप ताश भी खेलिए, हम लेकिन हमसे थोड़ी देर चर्चा भी कर लीजिए। तो अच्छा जी, पार्क जितना खूबसूरत होना चाहिए शायद उतना नहीं है, क्या मानते हैं क्षेत्र जी? पार्क ही खूबसूरत नहीं है। कैसे काम हुए इन 5 सालों में, 10 सालों में? इतना क्या काम हुआ है? ये तो गली वलियों में चल के देखते हैं, चलो दिखाते हैं हम कैसा काम हुआ है। फिलहाल आप हमें बताएं कुछ अपने शब्दों में, तो दर्शकों तक पहुंच जाएगा कि क्या कुछ काम हुआ है। भाई कोई काम नहीं हुआ यहाँ तो भाई। फिर आप कैसा नेता चाहते हैं? आप कैसा नेता चुनेंगे? नेता वही अच्छा है जो काम करे। नेता वही अच्छा जो काम करे। कैसा नेता? हम जो काम करें वही अच्छा है। किस तरह के काम करे? कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं? हमें तो इतनी नॉलेज भी ना है, ऐसा कितने काम रह गए यहाँ अधूरे। हम इंची टेप से नापने को थोड़ी ना कह रहे कि कोई पैमाने से नाप के देखो। सड़क अगर टूटी है तो वो काम अधूरा है, सड़क अगर बन गई है तो वो काम पूरा है, नाली यदि गंदी है तो काम अधूरा है, नाली यदि साफ़ है तो काम पूरा है। तो इतनी सी बात अगर आप नहीं बता पाएंगे फिर तो आप बहुत भोले हैं। फिर आप वोट कैसे डालेंगे? वोट में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप बताइए। आप कुछ, हमें उम्मीद है कि अच्छी सी टिप्पणी करेंगे। नेता और सरकार इस लोकतंत्र में किस तरह की होनी चाहिए? हमें तो सबसे बढ़िया मोदी लगता है, बस। अच्छा। मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। हाँ, ये आपकी सिर्फ एक विचारधारा है या उनके कुछ काम हैं जिनकी वजह से आप उनकी तारीफ कर रहे हैं? दुनिया में नाम रोशन कर रखा है भारत का, इंडिया में है। दिल्ली की समस्या कैसे दूर होगी? दुनिया में नाम से और रोशन से काम नहीं चलना। दिल्ली में मोदी सरकार आएगी तब रोशन होएगी। सब गली कूचे सब देखो कितना गंदा है यहाँ पे, देखो कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, सारी नाली गड्ढे सब हो रहे हैं, कहीं रास्ता सही नहीं है एक भी, जो कि कहीं से निकल जाओ रास्ता सही नहीं है, कोई भी रोड बढ़िया हो। सारे रोड मेहरौली में गड्ढे ही गड्ढे हैं। महरौली में गड्ढे गड्ढे हैं, समस्याएं, जन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन माने केंद्र के सपोर्ट से दिल्ली का विकास होगा जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। आपसे अरे महरौली की यही समस्या है जी। आप सामने देखो, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आप बाज़ार में से निकल जाओ, नालियों से पानी सड़कों पे आता है, पैदल चल नहीं सकता इंसान, ट्रैफिक इतना जाम रहता है। किसी भी गली में चले जाओ महरौली के, हर जगह कीचड़ मिलेगा आपको। उसकी कोई निकासी नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। यहाँ के मतलब वही है कि हम तो यहाँ पे कोई योगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर चाहते हैं दिल्ली का।
योगी ने क्या कर दिया यूपी में? यूपी में योगी ने बहुत कुछ करा है जी। यूपी को उसने सुधार दिया। हम चलते थे जब किसी टाइम ट्रांसपोर्ट पे, हमें पता था जी वहाँ पे क्या क्या होता था। हमें दहशत फैल जाती थी हम जब 10 बजे सड़क से निकलते थे गाड़ी लेके। दिल्ली के चुनाव में योगी की चर्चा, योगी की लोकप्रियता, योगी भी आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार करने, तो वो तो ये कहेंगे बटोगे तो कटोगे। ये कौन सी बात हुई? विकास की बात कौन करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। देखो जी, बटेंगे नहीं, वो बिल्कुल सही क्लियर है जी। जो गलत काम करेगा तो कटेगा ना, साफ सीधी बात है। जो सही करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ बस, कोई भी हो वैसे सही काम करना चाहिए। सर आपसे समझना चाहेंगे, बयानबाजी बड़ा मतलब अजीब सी बयानबाजियाँ हो रही हैं, नेता अपनी मर्यादा खो रहे हैं, मर्यादा भूल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? गलत बात है, गलत बात। काम में ध्यान दो अपने। हम तो कहते हैं यहाँ भी जिसने काम किया पहले ना, उसको सपोर्ट करो आप। और जिसने काम किया है, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं कि किसने काम किया यहाँ पर। ना ये इसने किया पहले, जो अपना काउंसलर रही आरती सिंह, ना बीजेपी की वो रही, नहीं अब जो काम है वो भी काम नहीं हो रहे। अब नाली मुक्त जो चल रहे हैं महरौली, वो नाली मुक्त तो ठीक है, नाली मुक्त हो गई, लेकिन सारा गंदा पानी जो ना सड़क के ऊपर आ गया। नालियाँ बंद हो गई, जो मैं नहीं कर रहे, सब जानते हैं। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम तो दिखा सकते हैं। चलो जी देखो नालियाँ सही हैं या सड़क सही है, हम तो दिखा सकते हैं, उसमें तो भरोसा है। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं जी। वही कैंडिडेट है जिसने पहले काम किया है, ये सब बोलेंगे। नाम बोल दूंगा बहुत, पुष्पा सिंह, सतबीर सिंह, इन्होंने काम किया है। आपसे बात समझना चाहेंगे, बयानबाजी अगर हम देखें तो तमाम तरह के तीखे बयान हो रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए राजनीति में। यानी कि चुनाव का माहौल सत्ता के खातिर कहीं ना कहीं एक बिगड़ता हुआ समझ में आ रहा है, वो मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। क्या कहेंगे? कहने का मतलब है जो चल रहा है यहाँ पर, ये माहौल मुद्दे का है, यहाँ पर चल रहा है। इंसान जो जिसको चाहेगा उसको बनाएगा, जिसकी मर्जी, जिसका विकास अच्छा होगा सर उसको बनाएगा इंसान। बहुत साहब घोषणाएं बहुत हो रही, घोषणाएं सब पूरी हो जाएंगी? घोषणा तो कोई भी पूरी नहीं हो सकती जब तक कोई काम नहीं करा सकता है। जब तक कोई काम कराएगा जब तो घोषणा पूरी होगी। अब कोई किसी के पास जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, कोई भगा देता है, कोई कहता है ही नहीं, उसका क्या रीज़न बनेगा? रीज़न क्या है, किसी कोई जा रहा है, कोई गरीब आदमी जाता है किसी के पास, एमएलए के पास या किसी बंदे के पास भी जाता है, तो काम नहीं होता, उसे भगा देते हैं बाहर। चुनाव के वक्त नेता आते हैं घर और उसके बाद नदारद हो जाते हैं और फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये एक बड़ी शिकायत है कि नेता आम जनता के लिए उपस्थित नहीं रहता है, 5 साल गायब हो जाता है। चुनाव के 6 महीने पहले आता है और 4.5 साल गायब रहता है। गायब, हाँ गायब रहता। हमारे जो है मर्जी कि मैं पुष्पा जी को वोट दूंगा, क्यों? वो देश के काम किए करते रहे हैं, जब तक है तब तक वो करते हैं। आप बेचारे हो गए, लेकिन हमारे जो है उम्मीद की पुष्पा जी निकलेंगे। दादाजी बात करते करते इमोशनल हो गए। अपने नेता को याद करके वो दुखी भी हैं और आज उनके नेता अस्वस्थ हैं, तमाम चीज़ें तो उनके लिए स्वाभाविक सी बात है। अगर नहीं है मेयर थी तो उन जैसे अच्छे नेता देखिए याद भी किए जाते हैं, लोग इमोशनल जोड़ते हैं। जब नेता इमोशनल होता है तो लोग वोटर भी बड़े भोले होते हैं और उसको याद रखते हैं। जब दुख सुख के साथी नेता बनते हैं तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है कहीं। जी बेचारी पुष्पा जी खुद आगे खड़ी होती थी, हाँ खुद बहुत खुद आगे खड़ी होती है। रात के 4 बजे तक हम सो रहे हैं, वो बेचारी ठंड में खड़ी है। ये हैं, ऐसे होने चाहिए नेता। अब नेता कैसे हैं? अब तो बाबू बस 15 दिन नमस्ते, फिर वही गाना सही है, वो कौन सा है रोटी वाला, फिर भागो इनके पीछे। चुनाव को लेकर के उत्साह लोगों में बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्यों, क्या वजह है? जब कोई आदमी काम करता है, हमारे यहाँ पुष्पा सिंह काम करती हैं, रोड पे रोड गिरा हुआ था महरौली, करती थी, हाँ करती थी, ठीक है। अब बेचारी अब करने नहीं है, जब उनके पावर हाथ में नहीं है तो अब क्या करेंगे? जब पावर हाथ में होगी जब ही तो काम करेंगे। जब वो काम करती थी खड़े होके अपने महरौली का रोड अंधरिया मोड़ सा। इधर 5 सालों में नेता आपको जो विधायक हैं आपके, वो उनका कैसा रिस्पॉन्स, 10 सालों में कैसा उनका क्या रिस्पॉन्स? वो भी टूट गई, सड़क बनी वो भी टूट गई। भ्रष्टाचार
की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण में, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार अंदर घुस गया है मजबूती के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है जी कि यहाँ जब हमारे एमएलए साहब थे सतवीर जी थे, तो अब वो एक्सपायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनके हाथ का ही काम करा हुआ है ये, उनके हाथ का ही काम करा हुआ है। और आपके बीजेपी के हैं, आप क्या नाम है उनका, हाँ, बिरम सिंह पहले वो थे, तो उन्होंने भी काम करवाया। लेकिन हमारे यहाँ जितना भी काम करवाया ये पुष्पा जी ने ही करवाया, कांग्रेस से। कभी भी कोई भी हमें किसी भी आधी रात को भी हाँ हम चले जाते हैं उनके पास, तो हमारे बच्चों का 1 मिनट में काम कर देते हैं। आधी रात को भी घर खुला हुआ होता। सर परेशानी है कि 2 बूंद बारिश पड़ती है तो कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 3 महरौली, वार्ड नंबर 3 इस्लाम कॉलोनी से आ गए फिर बाबा गली में इतनी परेशानी होती है कि चलने वाले परेशान होता है। जहाँ पानी भरता है गाड़ी उधर खड़ी होती है, जहाँ पानी नहीं भरता ना गाड़ी। तो आप नेता के पास नहीं जाते हैं? जाते हैं, कोई हमारी कोई सेवा नहीं करता जी, नहीं करता। कोई नहीं। क्या कह देते हैं आपसे हम जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि कंप्लेंट करो, कहाँ पे जाओ, एमसीडी हम जाते हैं, कहाँ पे जाए एमसीडी। लेबर आदमी है, बेलदारी करते हैं जी, कहाँ एमसीडी जाए, कहाँ जाए। हमारे घर में इतना पानी भर जाता है, कहाँ से निकालने बताइए। आज की पीढ़ी उन नेताओं को याद कर रही है जो पूरी तरह से तत्पर रहते थे, दिन रात नहीं देखते थे, सर्दी बरसात नहीं देखते थे, और आम जनता के बीच में खड़े होकर के उनके विकास से संबंधित उनके दुख को, उनके दर्द को अपना समझते थे। तब ये मतदाता भी, आम जनता भी उनको अपना मानती थी और उनको अभी भी याद कर रही है, भले वो इस सेवा कार्य में बचे हों या ना बचे हों। और ऐसे नेता की दरकार अभी भी है। लोग चाहते हैं कि उनको वो नेता मिले, लेकिन ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि नेता अवसरवादी हैं और आम मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। यहाँ हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और इसके बाद हम चलते हैं महरौली की ही दूसरी किसी जगह पर और लोगों से बात करते हैं, राय लेते हैं, जानना चाहेंगे कि उनका अपना क्या रुख है, क्या कुछ राय है। महरौली विधानसभा के अग्रसेन पार्क में हम इस समय आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं। सर्दी का वक्त है तो सब धूप सेक रही हैं और इसी के साथ में चर्चाएं भी इन लोगों की हो रही हैं। चूँकि चुनाव आ गया तो तय बात है कि कुछ घरेलू और कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो ही रही होंगी। और हम सीधे महिलाओं से जुड़ते हैं और समझना चाहते हैं इनसे कि चुनाव एक बार फिर से आ गया है। इस चुनाव में आप अपनी क्या समस्या है, आप क्या सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि महंगाई कम हो, किचन में भी आग लगी हुई है, मुफ्त की ऐसे में तमाम सौगातें दी जा रही हैं। ख़ासतौर से महिलाओं पे बहुत मेहरबान हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी तमाम योजनाओं की घोषणाएं कर रही हैं। कोई कह रहा है हम 2100 देंगे महिलाओं को, तो कोई कह रहा है हम 2500 देंगे, कोई कह रहा है हम प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 और देंगे। तो इस तरह से ये मेहरबानी आप पर हो रही है। आप लोग कितना मेहरबान होंगी इन घोषणा करने वाली पार्टियों पर? हम तो यही कहेंगे कि जो इतना 21,000 25,000 जो बांट रहे हैं, उससे अच्छा आप महंगाई कम कराओ। जो महंगाई है अभी, स्कूल की फीस बच्चों की इतनी हो रखी है, वो कुछ कम हो जाए, जो उससे हमें राहत मिले, बस यही। और तो ये जो नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, इनसे आप ये बात कर रही हैं, उनको बोल रही हैं ये बात? हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। जो हमारे पास आते हैं हम उनको बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि, और वो ये कि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और उसमें कुछ राहत मिल जाए तो घर का बजट मेंटेन हो जाए। लेडीज़ों के लिए क्या अच्छा है, यही है ना, घर का मतलब सही राशन पानी कम हो, मतलब इतनी महंगाई कम हो, मतलब भाई यही है लेडीज़ों के लिए तो यही है। फिर जो छोटा मोटा काम है उनके लिए वो भी होना चाहिए, मतलब कि पैसे देने से नहीं है। अभी वो वोटों के लिए पैसे दे रहे हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता। बाद में कुछ नहीं मिलता है। ये जो वादे कर रहे हैं उन पर आप लोग कितना यकीन कर पा रही हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। आपको विश्वास है, भरोसा है नेताओं पर? नहीं है, किसी पे भी नहीं है। वजह क्या, वजह क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे? पहले बोलते हैं फिर बाद में कुछ नहीं कराते हैं। नेता खाली बोलते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन करते बहुत कुछ नहीं है। उन पर भरोसा ऐसे नहीं कह सकता आसानी से। आपसे समझना चाहेंगे, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा है, मेट्रो में भी सुनने में आ रहा है कि वो फ्री करने के मूड में है। स्टूडेंट्स को तो घोषित कर ही दिया है। कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा, ना होने वाला है। क्यों इतना आप हताश? ये देखिए, सरकारी दफ्तर में जा के भग के परेशान हो जाएं, मगर एक क्या नाम है, कोई काम कागज, मेरी पेंशन बनने वाली है, विधवा पेंशन, आज 6 महीने से भग रही हूँ, वो नहीं बन पा रही, बार रिजेक्ट हो रही है। ना मोदी कुछ कर सकते हैं, ना केजरीवाल कुछ कर सकते हैं, मगर जब समय आती है ना तो
लोगों के घरों में जाके खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, बात करेंगे, और बाद में जब वोट कोई जीत गया तो बस छुट्टी, हम किसी को नहीं जानते। ये ठीक है, भुक्तभोगी हैं और कह रही हैं कि जी के लिए बोले जा रहे हैं कि 21,000 21,000 कार्ड तक नहीं बनाने के लिए मेरे को जाम मिल पा रहा, उसके मेरी बहू बैठी है, उसके लिए क्या देंगे, ये क्या देंगे बताओ। किराया इतना महंगा, पानी कोई सब बकवास है। और यही है कि हम लोगों को तो जीना है ना इस धरती पे, तो किसी न किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। किसी ना किसी को तो वोट देना ही होगा, इसलिए वोट दे देंगे। लेकिन नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं है। नेता कुछ भी वादा कर ले, ये इतनी उदासीनता क्यों है? कितनी गलत व्यवस्था हो रही है, पूरे में पानी पानी भरा पड़ा है, पूरे गंद मचा पड़ा है, कोई गली सफा नहीं है। लेकिन इन 5 सालों पहले ये जन समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें, बता रहे हैं बहुत गंदगी, बहुत कूड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदगी। ये देखो नीचे, हम सराय में नीचे जाके मंदिर गए, इतना 24 घंटा कीचड़ रहता है, कोई नाली गटर वगैरह कोई साफ नहीं होता, कुछ नहीं होता सफाई। नेताओं के पास आप जाती होंगी, कुछ शिकायत करने जाती हैं कि नहीं जाती, या आपके मोहल्ले के लोग जाते होंगे? क्या बोलते हैं? पता नहीं, हम नहीं गए आज तक भी। ये घर से निकल के बता नहीं गई नहीं है, समस्याएं चाहे जितनी हो। इस वजह से तो ये कहाँ जाएगी। आप लोगों ने शिकायत की? हम जाते हैं, मतलब और भी जाते हैं, सारे इकट्ठे होके मतलब कह देते हैं हाँ हो जाएगा ठीक, मतलब कि फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो क्या करें। मतलब अब इतना वो भी नहीं है कि भी धक्के खाते रहें, एक बार जाएगा बंदा, 2 बार जाएगा, तो इस वजह से अब इतना वो भी नहीं है। बस हाँ यही है कि मतलब वोट जिसको देनी तो है ही भाई वोट, पर ये है कि अच्छा काम करें, मतलब ये पैसे ना दें, पैसे की वजह से सारे काम अच्छे हों, सभी के लिए सुविधा हो। एक को मिल रहे हैं, दूसरे को मिल रहे हैं, वो गलत है। पैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए और गली मोहल्ले सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। मतलब आम जन होनी चाहिए गलियाँ। आम जन समस्याओं जो बनी हुई हैं उनसे किसी तरह से छुटकारा मिले। पैसे भले ही ना दें, खैरात ना दें, जो तमाम सौगातें हैं उनको किनारा कर लें, लेकिन उसको विकास कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में अगर वो पैसा खर्च हो तो मतदाता, दिल्ली के लोग ज़्यादा खुश होंगे। सरकार अगर बन जाती है फिर से, तो आप नेता विधायक बन जाते हैं। नई सरकार से आप क्या कुछ कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, और कैसी सरकार आप चाहती हैं? मैं तो यही सरकार, ऐसी सरकार ही चाहती हूँ ना, जो वादा किया उन्होंने, वो काम करे, बस यही, और क्या। जो वादा किया है वो पूरा करें किसी भी सूरत में। ऐसा ना हो कि वादे तमाम हुए जा रहे हैं और जैसे ही सरकार बने, सत्ता में आए, चुनाव ख़त्म हो, उसके बाद वो सारे वादे भूल जाएं। हमारी चर्चा लगातार जारी है और अब हम आगे भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे एक बार बात करना चाहिए। आपसे समझना चाहेंगे, तमाम घोषणाएं हो रही हैं सरकार की तरफ से, उन घोषणाओं पे आप कितना यकीन कर पा रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। वजह क्या वजह है वो समझना चाहेंगे। जब इलेक्शन आते हैं, जब भी सब बोलते हैं, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। फिर कैसा नेता होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? इतना नहीं पता किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी भी एक भी नेता पे भरोसा नहीं है। इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं, सब कुछ इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं, नेता भरोसे लायक नहीं बचे हैं। राजनीति बदलती जा रही है। राजनीति की सूरत जो थी वो विश्वास, एतबार पर थी कि किसी भी तरह से भरोसा रहेगा, जो भी नेता बनेंगे, सरकार जो नहीं आएगी। लेकिन अब हमें जो देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नाउम्मीद से हैं और उन्हें नेताओं से कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। चुनाव आ गया है, चुनाव आने के बाद अगर आप जो नेता वादे कर रहे हैं और पिछले 10 साल पहले जो वादे कर गए थे, 5 साल पहले कर गए थे, पूरे हुए थे क्या? कोई नहीं दे रहा, न केजरीवाल दे रहे हैं, न मोदी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। हम लोग के एक भी तो घर नहीं है, 8-9 हज़ार किराया भर रही हूँ, क्या हम लोग के घर दे रहे हैं? ये वोट नहीं देंगे। मोदी तो बोले हैं कि जहाँ झोपड़ी वहाँ घर, और सभी लोगों को घर देंगे, और हर चीज़ बोलते हैं कि देंगे, ये घर बनाएंगे, गरीब आदमी को पेंशन बनवाएंगे, हर चीज़ बनवाएंगे, लेकिन कहाँ कुछ किया है। करना चाहिए, गरीब आदमी को बनाना चाहिए, गरीब आदमी को देखना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, 8-9-10 हज़ार किराए पर रह रहे, इतने साल से रह रहे, कभी गरीब आदमी को कुछ किए ही नहीं। तमाम योजनाएं तो गरीबों के लिए ही हैं, उन्होंने कहा। कहाँ मिला है? नहीं मिला है भाई साहब। आखिरकार मिल किसको रहा? दावा तो है तमाम। अगर मिलता तो हम लोग कहते हैं, नहीं कहते। हम लोग के अगर मिलता तो हम लोग के मिलता तो कहते हैं नहीं कि ये चीज़ नहीं मिल रहा, वो चीज़। पेंशन मिलता है, उसको नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रहा, पेंशन मिलता है।
बाकी वो भी अब 3-4 महीना से रोक दिए हैं। 3-4 महीने से पेंशन भी रुकी हुई है। और जो तमाम वादे किए गए थे उनमें से आप कितने मानती हैं, कितने वादे पूरे हो गए? क्या बोलो जी, हम लोग को तो कुछ मिले ही नहीं। नहीं जी, रेंट पर रहते हैं, कम से कम एक कमरे भी दे देते जब बोले कि देंगे, वो भी नहीं मिला। हाँ, अब इतना साल से रहते हैं। केजरीवाल बोले हैं कि अब जो किराया है वो आधा कर दिया जाएगा, आधा सरकार देगी, आधा। अच्छा, हाँ, बिजली का बिल तो फ्री है थोड़ा, लेकिन फिर भी आता है सरकारी में, तो आता ही है उसमें तो। तमाम बहुत वादे हो रहे हैं, उन वादों पे सर एक बार में एक लोग बोले ना, एक बार में तीनों लोग बोलेंगे तो फिर बात मुझे नहीं। जी, हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तमाम वादे किए हुए हैं, बीजेपी ने भी किए, कांग्रेस ने भी किए हुए हैं। ये वादे आपको लगता है कि पूरे कर देंगे चुनाव के बाद सरकार आने पर? कोई भी सरकार पे आएगा तो कोई भी सरकार आएगी ना तो नहीं बना पाएगी। जो भी वादा रहता है थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे। जितने वादे करते हैं उतना पूरा कर दे तो गरीब आदमी गरीब काहे रहेगा, उसको रहने को जगह तो हो जाएगी। एक बित्ता चाहिए, एक कमरे का जगह मिल जाएगा तो वो भी अपना इतना किराया तो नहीं भर पाएगा, अपने बच्चन के लेके 2-400 जो कमा रहा है। चुनावी वादे यदि पूरे कर दिए जाएं तो लोग इस तरह से नाराज ना हों और जो इनकी समस्याएं हैं इनका समाधान भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं लोग जो बातें कर रहे हैं, उन बातों में एक बात निकल के सामने आ रही है कि ये सिर्फ वादे हैं, चुनावी वादे हैं। आप कुछ बोल रही थी उस समय जब मैं था, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। कि किराए के बात तो दूर की है, पहले तो बिजली का फ्री जो तो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना बिजली? नहीं, फ्री नहीं है, किराएदार का कहाँ है फ्री? वो कह रहे हैं किराएदार है उनकी फ्री है। नहीं है, हम लोग का फ्री नहीं है, हम लोग का तो किराया बिजली बिल ले रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं इन राजनीतिक दलों के जो वायदे हैं, उनके नेक इरादे कितने होंगे इसमें? नहीं, इसमें कोई नेक इरादा मेरे को दिख नहीं रहा है। फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्री चीज़ दे रहा है ये तो हम एक दिन श्रीलंका बन जाएंगे। भारत फ्री कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री मतलब है वो हमारे टैक्स की पैसे से तो जा रहा है। फ्री कहाँ हुआ? वो फ्री नहीं हुआ। फ्री का मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ, फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ें। फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। आर्थिक जो ढांचा है, ताना बाना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरे देश का, दिल्ली का, अगर इसी तरह से मुफ्त में सब चीज़ें होती रहीं। आपने कहा ना भी जस्ट की रेवड़ियाँ थालियों में रख के बांटी जा रही थी, करेक्ट। हमें तो ना आज तक रेवड़ियाँ दिखी ना ही थालियाँ दिखी। हम लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अपना कमाना अपना खाना। वायदे जुमलेबाजी हम सुनते आ रहे हैं, जिसकी हम आदी हो चुके हैं। आप अगर महरौली की में आप इधर उधर टहल रहे हैं, आपको दिख जाएंगी कि कितनी थालियाँ दिख रही हैं, कितनी रेवड़ियाँ दिख रही हैं। बात बाकी सब जग जाहिर है। मौका परस्ती कर रहे हैं नेता, वायदे करके, सौगातें घोषित करके। कितनी धरातल पे उतर पाएगी तो समझ में आ रहा है। 10 सालों में क्या उतरा, 5 सालों में क्या उतरा और अगले 5 सालों में कुछ नहीं उतरेंगे, जीरो रहेंगे। ये केवल चुनावी मुद्दा है, ये वोट लेने का एक हथकंडा है बस, और कुछ नहीं है। ये कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई कुछ नहीं देगा। ये कहाँ से देंगे? उनके पास बजट है, पहले बजट दिखाई ना, कहीं से नहीं देंगे। बिना किसी बजट के घोषणाएं पे घोषणाएं होती जा रही हैं। समस्याएं जस की तस हैं। 10 सालों से यहाँ पर समस्याएं जो मैंने बात की है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे सफाई हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे सीवर हो या नाली हो या पेयजल समस्या हो। कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। कोई कुछ करने वाला नहीं है, बस खाली अपना अपना वो पूरा कर रहे हैं लोग। सब अपना अपना पूरा कर रहे हैं। किसी तरह से सत्ता हासिल करने की कवायद चल रही है सारी पार्टियों में। कांग्रेस अस्तित्व में आना चाह रही है, भाजपा सत्ता हथियाना चाह रही है, केजरीवाल सत्ता बचाना चाह रहे हैं। देखिए, एज ए मध्यम वर्गीय किसी ये लोग दोनों पार्टियां किसी के लिए भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है। अपने केजरीवाल जी अपनी सत्ता बचाएंगे और बीजेपी को सिर्फ गेन करना है एनी हाउ, बस। उसके अलावा इनको कुछ और किसी के लिए सोचना नहीं है। आखिरकार फिर ये समस्याओं का समाधान कैसे होगा? चुनाव में भी यदि जनता इस बात को कह रही है कि ये आए हैं सिर्फ अपने सत्ता हासिल करने के लिए, फिर से नेता बनने के लिए, फिर से काबिज होने के लिए, तो फिर 5 साल के लिए तो फिर गायब हो जाएंगे। वो नहीं है गायब, वो तो भैया और कोई ऑप्शन नहीं है। अब रेवड़ी तो बांटेंगे ही, जनता रेवड़ी देख के वोट देगी तो रेवड़ी बांटेंगे। वो तो राजनेता है भैया, चुनाव लड़ना है, उनका काम है भैया। सरकार बनाने के लिए जो मर्जी करें। अब सरकार बच्चे जो देख के वोट देंगे वही देंगे उनको। अगर विकास देख के वोट देते हैं तो विकास करते हैं। लोग 2100 रुपये देख के वोट देते हैं तो 2100 रुपये देते हैं। हमारी ज़िंदगी में वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे कोई भी आ जाए तीनों में से। हमें तो उतने ही टैक्स देने हैं, बल्कि बढ़ा ही देंगे। अब बच्चों को और फ्री बांटना है तो टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और भूखे नंगों को बांटना है अभी, तो क्या करें? ये जो व्यवस्था है
फ्री वाली, वायदों वाली, ये अगर बजट विकास पे खर्च हो तो शायद ये समस्याओं का समाधान हो गया होता और ये बहुत बेहद खूबसूरत सी बगिया दिखाई पड़ रही होती। ये तो सच है, वो सब यही डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी यही बात बोल रहे हैं, बट असली मुद्दा ये है कि हम बहुत मेहनत से अपने पैसे से टैक्स पे कर रहे हैं और ये बहुत आसान है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए या पार्टी के लिए कि उस पैसे को सीधे सीधे लेना और जहाँ वोट बैंक है वहाँ उसको डाल देना किसी भी फॉर्म में। तो सभी लोग यही काम कर रहे हैं, पर जब तक कि उस पैसे का डेवलपमेंट नहीं होता, एक रूट से हमारे पास नहीं आता डेवलपमेंट के तहत, तब तक तो देश का विकास या समाज का विकास होना नहीं है। तो क्या है कि अब किसको दोषी ठहराओगे, सारी पार्टियां एक जैसी हैं, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था इन तरह की चीज़ों का या जातिवाद को लेके या इस तरह से जो स्टार्ट करा होगा आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। क्योंकि जो बाद का इनिशिएटिव है किसी भी पार्टी का कि मैंने वो फ्री दे रहे हैं तो मैं भी फ्री दे दूंगा, तो उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली गधे हैं, जनता ऐसी ही है भाई, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनको ज़्यादा दोष ना देके जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया होगा उनको ज़्यादा दोषी मानना चाहिए, और ये एकदम गलत है। मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त की सौगात अगर इसी तरह से चलते रहे तो जो आर्थिक सर्किल है, जो इकोनॉमिक्स का जो एक रूल होता है, सिद्धांत होता है कि जब वो सर्किल में आता है तब देश आर्थिक ग्रोथ कर पाता है और विकास होता है तेज़ी से और सभी तरफ समृद्धता बढ़ती है। मुफ्त की रेवड़ियों से हरामखोरी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं काम में हिलाली आएगी और उसके बाद जो एक नीरसता भरा समाज का एक संरचना तैयार होगी ना, वो बहुत घातक होगी। किसी भी सूरत में ये जो घोषणाएं हैं वो विकास की घोषणाएं हों कि ये सड़क बनाएंगे, वो पुल बनाएंगे, ये पार्क बनाएंगे और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन को लेकर के कुछ घोषणाएं हों, स्वास्थ्य को लेकर के हों, तो कुछ ऐसी घोषणाएं ही असल में परिवर्तन कर सकती हैं। वरना मुफ्त की घोषणाएं विकास नहीं करेंगी समाज का, ना दिल्ली का विकास होगा ना देश का विकास होगा। कुछ इसी तरह का लब्बो लुआब आम जनता से निकल करके आया वो। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने केजरीवाल की तारीफ भी की, जबकि कुछ लोग भाजपा को चाहते हैं, यानी कि वो पार्टी की नीतियों या पार्टी की सोच से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, तो वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि नहीं, मुफ्त की रेवड़ियाँ ना बटें, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। महरौली में जो चुनावी चर्चा चल रही है, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है आधी आबादी की। आधी आबादी क्या सोचती है? अगर हम बात दिल्ली के वोटर्स की करें तो 1,55,00,000 वोटर में तकरीबन 72 लाख वोटर महिलाओं के हैं और महिलाओं के लिए सभी पार्टियां बहुत मेहरबान हैं। तमाम घोषणाएं और सिर्फ महिलाओं के लिए हो रही हैं और इसको लेकर के हम सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं पार्टियां महिलाओं पर, आधी आबादी पर, और दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को बहुत ऊपर ले जाएंगे, बराबर का दर्जा दिलाएंगे, आदमियों से आगे निकाल ले जाएंगे। क्या लगता है ये वादे सब पूरे हो पाएंगे? हाँ, औरत चाहे तो हो ही जाएगा, हम चाहे तो, उनकी वजह से तो हम नहीं हो सकते हैं। सरकार का जो सहयोग है, जो घोषणाएं हैं, उन पर कितना यकीन कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं, कोई यकीन नहीं करता है। जब इलेक्शन आता है तो करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, यही है। हर पार्टी का यही काम है। वादा खिलाफी है राजनीतिक दलों की, नेताओं की, इस वजह से भरोसा नहीं कर पा रही हैं। आप कर रही भरोसा? भरोसा तो देखिए, बोलना तो गलत होगा कि बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। कुछ लोगों ने काम किया भी है, कभी काम करते भी, हर पार्टी के लिए बोलेंगे हम, कुछ काम करते हैं फिर काम नहीं करते हैं। लेकिन 30% काम करने से तो कुछ काम होगा नहीं। करना है तो कम से कम 90% तो करिए, तभी जनता को दिखेगा और जनता भरोसा करेगी कि हाँ, अगली बार इस नेता ने हमारे लिए काम किया है, अगली बार इस नेता को हम भी याद रखेंगे हमारे वोट्स के टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वोट्स के टाइम आप काम करने आ गए हैं और बाकी साल भर जनता परेशान हो रही है रोड से, नाली से, किसी भी चीज़ से। तो 100% काम करने से काम चलेगा, 30% और वादे करने से काम नहीं चलेगा, या 25% आपने दे दिया, उस पर महिलाएं नहीं मानती दिख रही हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही है, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम भी यहीं के निवासी हैं, हमें भी तो वही प्रॉब्लम फेस करती है ना हम लोग, जो बाकी लोग फेस करते हैं। वही चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाकी टाइम सारे गायब हो जाते हैं, कोई आते ही नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। ऐसे नेताओं के लिए क्या मैसेज देंगी आप? मैसेज ये रहेगा कि सिर्फ नेता होकर नहीं सोचें, आम जनता की तरह सोचें। बेसिक एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। महिलाओं के लिए जो फ्रीबीज़ इन्होंने बांटे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी महिला के रिप्रेजेंट करके कि हमें फ्रीबीज़ नहीं चाहिए।
हमें जो चाहिए हम अर्न कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं अपने बलबूते। आप बेसिक एमिनिटीज़ जिसकी आपको ड्यूटी दी गई है उसको कंप्लीट करें, बाकी इसको कैसे मेंटेन करना है अपने लेवल पे वो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चुनाव के टाइम में ये आते हैं, अपनी बातें करके चले जाते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ हाय हेलो तक ही रह जाते हैं, कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे माहौल पे। बाकी इनका इन तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम सालों साल चीखते हैं। तो इस तरह की जो बदसलूकी ही बोलेंगे इसको, जिस तरह का व्यवहार है ये सही नहीं है। तो सारी पार्टियों ने हमें, स्पेशली महरौली में हमें ग्रस्त कर रखा है। तो वी आर नॉट हैप्पी विथ एनी पार्टी। मुफ्त की खैरात नहीं चाहिए, हमारे अंदर अपनी क्षमताएं हैं, हम खड़े होकर दिखाएंगे, बहुत कुछ करके दिखाएंगे। इस बात को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मन की बात में कहा हुआ है कि महिलाएं स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं और 50% से ज़्यादा आगे बढ़कर महिलाएं आ रही हैं। ऐसा ही कुछ इन महिलाओं ने भी कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, आप जो वादे करिए वो पूरा करिए और आप विकास का काम करिए, आप विकास का काम करिए, बाकी सब काम हम करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, महरौली, दिल्ली।